माँ के नाम से योजना शुरू की जाती है, लेकिन अगर उसमें भी अगर भ्रष्टाचार देखने को मिले तो साइकिल की जो क्वालिटी है वो इतनी घटिया है कि हैंडल किसी और का, चक्का किसी और का, मडगाट किसी और का। तो जिस तरीके का बीजेपी में जो माहौल बना हुआ है, हर आदमी को अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे आना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार तो टोटल सरकार में जब से भाजपा की सरकार आई है हर जगह भ्रष्टाचार है। हमने बनाया हम संभालेंगे, लेकिन वो कुछ बना नहीं रहे हैं। जो बना हुआ है उसको भी बिगाड़ रहे हैं। वो सरकार बदलनी है। तो आखिर गजेंद्र यादव एक स्कूल भी आज तक नहीं गए हैं। आत्मानंद के स्कूल में आज तक उन्होंने बनने के बाद में जाकर देखा नहीं क्या व्यवस्था है बच्चे की। लगातार देखा जाता है योजनाएं पहले बनती हैं, कहा जाता है कि इस योजना से फायदा होगा, योजना लागू होते तक उसमें इतने भ्रष्टाचार देखने को मिल जाते हैं कि योजना थी किस लिए यही नहीं समझ में आता है। और प्रदेश या किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? शिक्षा की। लेकिन शिक्षा के लिए पहुंचना पड़ता है स्कूल, और स्कूल पहुंचने के लिए बेटियों के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाती है। साइकिल की योजना लाई जाती है। योजना का क्या नाम है? सरस्वती साइकिल योजना है। हाँ, सरस्वती साइकिल योजना, माता जी का नाम, माँ के नाम से योजना शुरू की जाती है। लेकिन अगर उसमें भी अगर भ्रष्टाचार देखने को मिले तो हाल ही के दिनों में एक वीडियो सामने आया था मोवा के आत्मानंद स्कूल का, जहां साइकिल के जो पार्ट थे वो बारिश में खराब हो रहे थे। लेकिन देखिए अब कांग्रेस भी ये मुद्दा उठाने लग गया है। कांग्रेस के पार्टी के लोगों के द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है। और इसी कड़ी में देखिए यहाँ कार्यालय, जिले शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है उसके बाहर प्रदर्शन करने के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो पहुंचे हुए थे, और बैरिकेडिंग पहले से कर दी गई है। पुलिस बल के जवान मौजूद है और इनका आरोप है कि इस योजना में भी अब भ्रष्टाचार हुआ है और खराब क्वालिटी की साइकिल दी जा रही है। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा भैया। मैं मोहम्मद मजीद फ़हीम, शहर जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ। आज हम लोग जिला कांग्रेस के द्वारा दो मांग को लेकर हम लोग डी ऑफिस में धरना दिए थे। पहला मांग ये थी हमारी कि जो 155 शिक्षकों की जो भर्ती होनी थी संविदा पे, सरकार ने उसको रोक लगा दिया है। और ये जो जिस तरीके से ये तुगलकी फरमान जारी किया है, आज आप देख रहे हैं कि भूपेश बघेल जी की सरकार जब हुआ करती थी तो हम लोगों की स्वामी आत्मानंद जो योजना थी स्कूल की, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। आज वहाँ शिक्षकों की ज़रूरत है। आज कई स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे हैं मगर शिक्षक नहीं है। तो 155 की जो शिक्षकों की जो भर्ती होनी थी उस पर जो रोक लगी है उसको लेके हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि जो हमारे जो सरस्वती जो साइकिल योजना है, जो 9th क्लास की बच्चियों को दिया जाता है, जिसमें OBC वर्ग के लोग, ST SC वर्ग के लोग और जो गरीबी रेखा के जो नीचे बच्चे आती हैं उनको ये साइकिल दी जा रही है। साइकिल की जो क्वालिटी है वो इतनी घटिया है कि हैंडल किसी और का, चक्का किसी और का, मडगाट किसी और का। जिस तरीके से वो साइकिल की क्वालिटी है, आज दूर दराज से जो बच्चे गांव में 10-10, 15-15 किलोमीटर सफ़र करके वो स्कूल जाती है पढ़ने, रास्ते में साइकिल खराब हो जाएगी। तो ये जिस तरीके से क्वालिटी खाना पूर्ति है, ये साइकिल जिस तरीके से दी गई है उसकी स्थिति इतनी खराब है कि ये 1-1.5 साल चल जाए तो बहुत बड़ी बात। एक सवाल है मेरा आपसे, आखिरी सवाल है। जी। आप बोल रहे थे शिक्षकों की भर्ती पर रोक रहे थे। शिक्षक की कमी तो लगातार देखी जा रही है, लेकिन शिक्षक जो परीक्षार्थी है वो धरने पे बैठ रहे हैं। बिना धरने में बैठे इस प्रदेश में लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा। मेरिट में आने के बाद सारी चीजें कोर्ट के आदेश के बाद भी। तो जिस तरीके का बीजेपी में जो माहौल बना हुआ है, हर आदमी को अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे आना पड़ रहा है। अभी तक जिस तरीके से यहाँ जो शिक्षक हैं जिनकी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं वो भी अब रोड में आके लड़ाई लड़ेंगे, बच्चियां भी रोड में आके लड़ेंगी, क्योंकि उनको जो साइकिल मिली है वो इतनी घटिया क्वालिटी की है कि कुछ साइकिल की जो कीमत है 4050 रुपया, वो अगर बच्चियों के खाते में डाल दिए होते तो वो अगर अपने पैसे से साइकिल खरीदती तो शायद अच्छी क्वालिटी खरीद सकती। 2000 में अच्छी साइकिल आ जाती है सर। वो तो 4000 रुपये सरकार ने दी है, जिन्होंने सप्लाई किया है वो इतनी घटिया क्वालिटी की, ना वो एटलस है ना हीरो, ना कोई ब्रांड नहीं है। कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो टोटल सरकार में जब से भाजपा की सरकार आई है हर जगह भ्रष्टाचार है। जी बिल्कुल। यहाँ पे पूर्व महापौर
आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आप खुद एक महिला है, आप जानती होंगी कि आज भी इस देश में जो बच्चियां हैं उनको शिक्षा हासिल करने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें भी जो योजना लाई जा रही है उसमें इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तो शिक्षा के लिए यहाँ पे टीचरों की भर्ती नहीं की जा रही है, सबसे बड़ा नुकसान किया जा रहा है, और लोगों को दिखाने के लिए साइकिलें बांटी जा रही हैं। वो भी साइकिल ऐसी बांटी जा रही है कि उसको 2 दिन बच्चा चलाएगा तो तीसरे दिन उसमें गिरने की संभावना है। तो आज इतनी लो क्वालिटी की साइकिल बांट के शिक्षा मंत्री लोग क्या जताना चाह रहे हैं? आज बच्चों का भविष्य तो आगे नहीं बढ़ा रहे, बच्चों को दिखावा करके उनका नुकसान करना चाह रहे हैं। हमारी यही मांग है कि अगर साइकिल देना था तो अच्छी साइकिल देना था, ताकि बच्चे कम से कम 6 महीना तो चला सकें। और उसके बावजूद भी आज जो भर्ती नहीं की गई है, 34,000 आवेदन आए हुए हैं यहाँ पे, डीओ ऑफिस के खुद अधिकारी ने हमको बताया है, वो आवेदनों को रोका गया है। और शिक्षा जो परीक्षार्थी होते हैं, जो मेहनत करते हैं, मेरिट में आते हो, तो धरना देने पे मजबूर है। देखिए, तो यही हालत है ना, पूरे भाजपा पूरे देश का यही हालत है कि वो लोग हर चीज में तो भ्रष्टाचार करे जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा को भी नहीं छोड़ रहे हैं। देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के बदले देश के भविष्य को लोग कुचल डाल रहे हैं। आज दिन से दिन उनकी जो परिवर्तन है वो बढ़ते जा रहा है। आज मैं बताइए ना कि उनका नारा है कि हमने बनाया हम संभालेंगे, लेकिन वो कुछ बना नहीं रहे हैं, जो बना हुआ है उसको भी बिगाड़ रहे हैं। संभालने की बातें तो लोग बिल्कुल ना करें, बोर्ड लगाने से चीजें संवर नहीं जाती हैं, प्रैक्टिकल धरातल में काम करने से चीजों को संवारा जाता है। कम से कम शिक्षा मंत्री ये चीज को समझना चाहिए कि कम से कम बच्चों का भविष्य तो ना हो जाए। शिक्षा मंत्री को होश में आना चाहिए कि आज टीचरों की भर्ती नहीं करके जो वो आत्मानंद स्कूलों को जो नुकसान कर रहे हैं, जिसको कांग्रेस सरकार ने बहुत उम्मीद के साथ बनाया था और बहुत उम्मीद के साथ कई अच्छे अच्छे घर के बच्चे लोग उसमें शामिल हुए थे कि हम भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ के देश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो लोग चाहते ही नहीं कि देश के बच्चे शिक्षित हो या आगे बढ़े या देश में कोई ऊर्जा जवान आगे बढ़े। वो लोग की यही नीति है कि हम सिर्फ आगे बढ़े, हम बाकी लोगों को कुचल के आगे बढ़े। मोवा के आत्मानंद स्कूल का वीडियो देखा था मैडम आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रही हूँ ना, मोवा क्या, ये डीओ ऑफिस के बाजू में पुलिस लाइन का आप जाके देख सकते हो वीडियो, मैं जर्जर स्कूलों की तो बात, जर्जर की आप बात कर रही हैं, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसमें स्कूल में साइकिल के पार्ट्स बड़ी बरसात में खराब हो रहे थे। खराब हो रहे, अभी भी आप देखो साइकिल हमारे पास सैंपल यहाँ पे है, उसमें अलग अलग पार्ट्स की कुछ साइकिल बनाए हुए हैं, मतलब उसका स्टैंड अलग है, उसका टायर अलग कंपनी का है। मतलब वो लोग कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो लोग बस अपना दिखावे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो लोग मजबूती पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे यार, इतना तो आप लोग कम से कम इतनी तो शर्म रखो कि हम लोग जो चीज़ दे रहे हैं वो सामने वाला 6 महीना भी नहीं चला पाएगा। अगर आप लोग दिखावे के लिए बच्चों का पीछे नुकसान नहीं करना चाह रहे हो तो इससे अच्छा आप लोग उनको पैसा दे देते, वो लोग अपनी मर्जी से कुछ अच्छा चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन वो लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। वो लोग दिखावे में और भ्रष्टाचार में अपना पूरा 2.5 साल निकाले हैं और आगे भी 2.5 साल ऐसे ही निकलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि आगे आने वाले बच्चों को नुकसान हो ये चीज़ का। देखिए, बिल्कुल लगातार एक बात होती है जो कही जाती, कथनी और करनी में अंतर, और कथनी क्या है और करनी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेमो लेके खड़े हुए हैं, और इसकी जो स्थिति है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे श्री कुमार मेनन जी। बताइए सर। देखिए, 2 मुद्दे को लेकर आज का प्रदर्शन है, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे और बच्चों से जुड़े मुद्दे। पहला मुद्दा है आत्मानंद स्कूलों में भर्ती का। हम लोगों की लड़ाई के कारण हम लोगों ने लगातार मांग की, दबाव बनाया सरकार के ऊपर। 155 टीचरों के आत्मानंद स्कूल, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कांग्रेस की सरकार में, जिसके तहत गरीब बच्चों, सामान्य बच्चों के लिए निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का अवसर था आत्मानंद स्कूल, और बहुत अच्छी योजना थी। कांग्रेस सरकार में योजना अच्छी बनी, उसका लाभ यह मिला कि मेरिट लिस्ट में बच्चे आ रहे थे आत्मानंद के। अभी आरटी को आपको मालूम है, जो राहुल गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आरटी को खत्म करने का प्रयास किया गया। नर्सरी, PP1, PP2 में बच्चों की भर्ती को रोक लगा दिया गया। अब आत्मानंद को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आत्मानंद के अंदर में ये स्थिति ला दिया गया है कि 155 टीचर सिर्फ रायपुर में आवश्यकता है। 34,000 बच्चों ने आवेदन किया था, 34,000 बच्चों के आवेदन यहाँ पड़े हुए हैं। वो 34,000 बच्चों के आवेदन के जगह में 155 टीचरों के लिए स्थिति है, प्रक्रिया अपना गई, मेरिट लिस्ट बन गई, प्रक्रिया रोक दी गई है। क्यों? गजेंद्र यादव का अचानक रात को सपना आया, दूसरे दिन घोषणा कर दी कि जो प्रक्रिया की गई उस पर रोक लग रही है, मैं टीचर को शिक्षा विभाग से भर्ती कराऊंगा। तो आखिर गजेंद्र यादव एक स्कूल भी आज तक नहीं गए हैं। आत्मानंद के स्कूल में आज तक उन्होंने बनने के बाद में जाकर देखा नहीं क्या व्यवस्था है, बच्चे कैसे। स्थिति तो जर्जर हो रही है सर। वही बात कर रहे हैं ना, पालक बता पा रहे हैं, बच्चों को धोखा लग रहा है, पेरेंट्स को धोखा लग रहा है। अच्छे अच्छे स्कूल से बच्चों को निकाल के वहाँ भर्ती करा गई थी कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके। आज भाजपा की सरकार आने के बाद उनको धोखा महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड नहीं, जहाँ 15-20 टीचरों की जरूरत है वहाँ 6 टीचर 60 टीचर आ रहे हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा ये आप साइकिल को देखेंगे, ये साइकिल की स्थिति, इसका फ्रेम, इसका स्पोक, इसका टायर, इसका ट्यूब, ये देखेंगे आप, 2 बच्चे बैठ के चला नहीं सकते इसको।
2 बच्चे 1 किलोमीटर नहीं चला पाएंगे इस साइकिल को। ऐसी स्कूलों की भर्ती पूरे प्रदेश में, और हम लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी विरोध कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे रवि बग वो तक विरोध कर रहे हैं। तमाम हर जिले के अंदर में इसका विरोध हो रहा है। 2.5 लाख साइकिल करीब सप्लाई हुई भी है। तो नहीं छोड़ रहे हैं 2.5 लाख साइकिल सप्लाई हुई है। सर। मैंने कहा वो अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं छोड़ रहे हैं। वही बात है ना, ये लोग आतंकित करने वाले लोग हैं। दिल्ली के अंदर में हजारों बच्चों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, बच्चों ने अपनी पढ़ाई की बात की थी दिल्ली में, उनको भी कुचला गया, उनको भी मारा गया, उनको भी पीटा गया, पैलेट गन से चलाया गया। वही स्थिति आज अपनी पार्टी के लोगों के साथ भी कर रहे हैं और हमारे साथ भी आने वाले समय में करेंगे लोग, हमको मालूम है। लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इन लोगों को जगाएंगे, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ और शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने का मौका इनको नहीं देंगे। महुआ की स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था जहां साइकिल के पार्ट्स जो थे वो बरसात में खराब हो रहे थे। फिर जैसे ही वीडियो आया तो तुरंत अधिकारी कुंभकर्णिया नींद से जागते हैं और उसके बाद हटाया जाता है। देखिए, महुआ स्कूल की बात करेंगे, वही तो आपको खबर होगी कि चाकू निकला था, खुलेआम चाकू चला था उस स्कूल के अंदर में। महुआ स्कूल की जो बात, हर स्कूल के अंदर में खुले में पड़े हुए हैं। प्रिंसिपल लोगों के लिए सरदर्द बन गए साइकिल, पूरे को अलग अलग करके भेज दिया गया है। वहाँ टीचर प्रिंसिपल लोग पढ़ाई करवाना छोड़ के ये सीट कसाने का काम कर रहे हैं, मिस्त्री बुलवा कर। क्या जो सप्लायर है वो कर सकता था एक काम को, लेकिन ना करके इन्होंने ऐसा स्थिति ला दिया है कि ना ये लोग पढ़ाई अच्छी से करा पा रहे हैं, ना साइकिल दे पा रहे। हमारी मांग ये है कि साइकिल आपने 4,000 में खरीदा है, इसके जगह आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर देते पालक के खाते में, बच्चे के खाते में, बच्चे लोग जाके अपने पसंद से 4,000 में अच्छी साइकिल खरीद लेते। तो वो ना करके ये भ्रष्टाचार करने का एक माध्यम बन गया है, इसलिए हमको विरोध करना पड़ा और लगातार विरोध। आखिरी सवाल है और ये आपसे है सर, यहाँ जो अधिकारी हैं इनसे अगर ये बैठते हैं इनको सारी चीजें पता होंगी, लेकिन सर एक चीज देखी जाती है, लगातार स्कूल जर्जर हो ही रहे थे। महुआ का भी एक स्कूल है जहाँ लोग बच्चे अपनी जान से खेल के पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल भी जर्जर, स्कूल जाने की व्यवस्था भी जर्जर, प्रदेश का भविष्य भी जर्जर हो रहा है क्या सर? इनको जगाने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये अपने ऑफिस से, एसी ऑफिस से निकले, बाहर आए और स्कूलों की स्थिति को देखें, क्या स्कूलों की स्थिति है। जब आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले थे तब उनकी स्थिति देखते कैसी थी। पूरे प्रदेश से बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे वहाँ एडमिशन ले रहे थे, 90% 92% वहाँ की बच्चियों का रिजल्ट आ रहा था और आज वहाँ पर सारी कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है किसी चीज़ की। मतलब आप सोचिए कि जो डस्टर आता है साफ करने का, डस्टर तक के वहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके इनको भुगतना पड़ेगा। और ये लगातार सवाल किया जाता है कि विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का सपना दिखाते हैं, लेकिन जब प्रदेश के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, उनकी योजनाओं के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है और जर्जर स्कूल के माध्यम से उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और शिक्षक ही नहीं है, तो विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा? और देखिए बच्चों की योजनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। और ये सारे मुद्दे को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो आज यहाँ पे पहुंचे हुए थे। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज।